इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क क्योंकि मार्केट्स इतने वॉलेटाइल जो होते हैं। और अगर आप सैलरी क्लास हो तो आपको स्टॉक मार्केट में एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मगर सैलरी क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मंथ एंड आते आते उनकी मोस्ट ऑफ द सैलरी खत्म हो जाती है और कुछ केसेस में उन्हें क्रेडिट भी लेना पड़ सकता है। तो अगर आप डिफरेंट वेज ढूंढ रहे हो टू सेव और इन्वेस्ट योर सैलरी तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। अभी वीडियो की शुरुआत करने के पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर सैलरी डू यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑलरेडी। अगर ये परसेंट बहुत ही कम है तो आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, पूरा एंड तक देखना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आखिर आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और अगर आप मैरिड हो तो ये एक्सपेंसेस कितने हैं। और जब आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस को जॉट डाउन कर लिया है देन यू नीड टू कैलकुलेट कि ये जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है वो आपकी मंथली इनकम का कितना परसेंट है। आइडियली 50% ऑफ योर मंथली इनकम शुड गो इनटू मंथली एक्सपेंसेस। इसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, इससे कम ज़रूर हो सकती है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है 50-20-30 रूल ऑफ बजटिंग। इसका लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रूल के मुताबिक आपको अपनी मंथली इनकम का एटलीस्ट 20% ज़रूर सेव करना चाहिए। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी मंथली इनकम का 20% सेव करना है, देन हाउ टू डिप्लॉय इट इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, ये हम समझेंगे आगे। अगर आपको अपनी मंथली सैलरी स्टॉक्स में डिप्लॉय करनी है तो आप इसकी शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छे लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें आप मंथली बेसिस पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब हुआ सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये एसआईपी की शुरुआत आप एक अच्छे लार्ज कैप या इंडेक्स फंड से ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी जहां पे मंथली बेसिस पे आपका पैसा डिडक्ट हो सके। आइडियली इट शुड बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। एक रेगुलर एसआईपी शुरू करने के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए ऑन मंथली बेसिस आपको सम पार्ट ऑफ योर सैलरी शुड गो इनटू क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। और ये जो फंड है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में या एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए। सो डू इंश्योर क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए लमसम अमाउंट निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट एसआईपी इन डिफरेंट स्टॉक्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड। यस, एसआईपी आप एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में तो करते ही हो, साथ ही साथ आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो। और एसआईपी करके आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकते हो। मगर जिस भी स्टॉक में आप एसआईपी कर रहे हो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज एसआईपी कैन वर्क नेगेटिवली फॉर यू। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपने लोन ले रखा है तो आपका सबसे बड़ा अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप उस लोन को जल्दी से जल्दी बंद कर दें। सो यू कैन स्टार्ट स्मॉल विद योर इन्वेस्टमेंट्स बट यू शुड फोकस ऑन प्री क्लोजिंग योर लोन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। से नो टू डेट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। आई होप आज की वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू एलोकेट योर सैलरी इन डिफरेंट स्टॉक्स। मगर आप अपनी सैलरी का कितना अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। Now don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll come back soon with another video. Till then, take care and invest well. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.